हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आजकल यूक्रेन जंग के सिलसिले में वेस्टर्न मीडिया ईरान के खुदकुश ड्रोन शाहिद 136 के रूस के जरिए इस्तेमाल करने पर काफ़ी चर्चा कर रहा है। इजराइल के मीडिया में पिछले कुछ हफ्तों से ईरान के इस ड्रोन के रूस के जरिए इस्तेमाल किए जाने के बारे में कई रिपोर्टें आ चुकी हैं। ये पहला मौका है जब वेस्टर्न मुल्कों के जरिए उनकी नज़र में सेकेंड वर्ल्ड के एक मुल्क ईरान के हथियार के एक्सपोर्ट और उसके कामयाब इस्तेमाल की बात कबूल की जा रही है। हालांकि ईरान अब तक रूस को ड्रोन देने से इनकार कर रहा है। जुलाई में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के तेहरान दौरे के मौके पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थी कि वो ईरान से शाहिद 136 खुदकुश ड्रोन खरीदने की बात कर सकते हैं, लेकिन किसी सौदे के होने की बाकायदा खबर नहीं आई। अगर ईरान के ड्रोन रूस के जरिए इस्तेमाल किए जाने की खबर सही है तब भी और गलत है तब भी इस चर्चा से ये बात साबित हो चुकी है कि अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न मुल्क ईरान की बढ़ती हुई फौजी ताकत से घबराए हुए हैं। कल रात इजराइल के सरकारी टेलीविज़न कान ने कहा है कि जिस तरह से ईरान के ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचाए हुए हैं, अगर उसके नॉर्थ के बॉर्डर पर मौजूद लेबनान के हिजबुल्लाह ने इन ईरानी ड्रोन्स का इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान को अपने ड्रोन रूस को दिए जाने के मामले में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि वो रूस को कोई हथियार मुहैया ना करे। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये ईरानी हथियारबंद खुदकुश ड्रोन दूसरे मुल्कों के जरिए बनाए गए ड्रोन से किस वजह से अलग है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की अहम खबर है कि यूक्रेन में रूस के जरिए ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल को देखते हुए इजराइल को खौफ है कि वो इन ड्रोन्स का लेबनान के हिजबुल्लाह के जरिए अगला निशाना हो सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईरानी ड्रोन लेबनान से लगे बॉर्डर पर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल यूक्रेन की राजधानी कीव में ईरान के खुदकुश ड्रोन के जरिए रूस के खतरनाक हमलों पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए है, इस डर से कि इसी तरह के हथियार इजराइल के नॉर्थ के बॉर्डर पर मुस्तकबिल की जंगों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच समंदरी बॉर्डर और तेल और गैस निकालने के सिलसिले में तयशुदा समझौते की तफसील में यह भी कहा जा रहा था कि इसके तहत इजराइल के नॉर्थ के बॉर्डर पर अमन बहाल रखने की बात की जा रही है। अभी इस समझौते पर दस्तखत होने बाकी हैं, हालांकि दोनों ने समझौते के लिए रजामंदी दे दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का मानना है कि लेबनान के हिजबुल्लाह और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए इजराइल के खिलाफ इसी तरह के ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बात इजराइल के सरकारी कान टेलीविजन के जरिए कल मंडे शाम को बिना किसी सोर्स के हवाले से कही गई है। सरकारी टेलीविजन पर इस तरह के तबसरे को सरकारी रुख समझा जाता है। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज और खुफिया एजेंसियां माना जाता है। कान टेलीविज़न नेटवर्क ने कहा है कि ईरान की ड्रोन बनाने की सलाहियतों के बारे में डर की वजह से इजराइल ने नॉर्थ में अपनी हवाई हिफाजत को आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल जैसे सिस्टम्स के जरिए मजबूत किया है। इसकी चिंता की वजह से इजराइल ने अमेरिका और अब्राहम समझौते पर दस्तखत करने वाले अरब मुल्कों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ इस मामले पर कोऑपरेशन बढ़ाया है। हाल ही में खबर थी कि इजराइल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि सिर्फ इजराइल और अमेरिका ऐसे दो मुल्क हैं जिन्होंने हाल ही में ईरानी ड्रोन से निपटने की कार्रवाई का तजर्बा किया है। ईरानी ड्रोन्स ने मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिकी फौजों को निशाना बनाकर हमलों की कोशिश की थी। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल के एक सीनियर अफसर के हवाले से बताया था कि वो रूसी फौज के जरिए तैनात ईरानी खुदकुश ड्रोन्स पर बुनियादी खुफिया जानकारी यूक्रेन को मुहैया कर रहा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक निजी इजरायली सिक्योरिटी फर्म रूसी फौजी ठिकानों की सैटेलाइट इमेजेस यूक्रेन
यूक्रेन को मुहैया कर रही है। सितंबर में रूस ने ईरान के जरिए बने हुए शाहिद 136 ड्रोन सैकड़ों की तादाद में हासिल करने के बाद इस्तेमाल करना शुरू किया था। हालांकि अमेरिका ने ईरान को ये ड्रोन एक्सपोर्ट नहीं करने की धमकी दी थी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बार बार इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करने के लिए कहा है। यूक्रेन ने जिन 5 मुल्कों से एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए कहा है उनमें इजराइल भी शामिल है, लेकिन इजराइल ने यूक्रेन को अहम डिफेंस सिस्टम या हमलों में इस्तेमाल होने वाले हथियार देने से इनकार किया है, क्योंकि वो रूस के साथ अपने सेंसिटिव ताल्लुकात को बचाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कल मंडे को होने वाले ड्रोन हमले में 4 लोग मारे गए और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने ईरान के खिलाफ यूरोपीय यूनियन से पाबंदियां लगाने की अपील की है। पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कई यूक्रेनी शहरों में एनर्जी यानी ईंधन के बुनियादी ढांचे पर रूसी हमलों में ईरानी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। 2 दिन पहले संडे को वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया था कि ईरान जंग के दौरान रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की पहली डिलीवरी की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर मॉर्गन मोइर के मुताबिक जंग की शुरुआत के बाद से रूस के 6000 से ज़्यादा ड्रोन तबाह हो चुके हैं। वेस्टर्न मुल्कों की पाबंदियों के दबाव के बीच रूस ने फौजी साजो सामान की सप्लाई के लिए नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे मुल्कों की तरफ रुख किया है। इसी बीच सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार ने वॉशिंगटन से खबर दी है कि व्हाइट हाउस ने यूक्रेन में ड्रोन के बारे में झूठ बोलने के लिए ईरान को लताड़ा है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC के एक अफसर ने अल अरेबिया को उन रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि ईरान हमले को सपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा तबाही वाले हथियार बेचने पर गौर कर रहा है, जिसकी वो मुखालिफत करने का दावा करता रहा है। अल अरेबिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने मंडे को ईरान को यूक्रेन पर हमलों के लिए रूस को हथियार मुहैया करने के बारे में झूठ बोलने के लिए फटकार लगाई है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इस अफसर ने अल अरेबिया को बताया कि रूस के जरिए यूक्रेन में फौजी और शहरी दोनों किस्म के निशानों के खिलाफ ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल के साफ सबूत हैं। इस अमेरिकी अफसर ने उन रिपोर्टों की तरफ इशारा किया जो कीव में ईरानी ड्रोनों के गिरने के बारे में आ रही हैं। NSC के अफसर ने कहा कि फिर भी ईरान इस बारे में झूठ बोल रहा है और यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए रूस को हथियार मुहैया करने से इनकार कर रहा है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से अमेरिका ने कुछ खुफिया जानकारी को आम कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि रूस ड्रोन और दूसरे हथियारों के लिए ईरान की तरफ देख रहा है। NSC अफसर के मुताबिक रूसी ऑपरेटर्स को इन ड्रोन्स के इस्तेमाल की ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है। व्हाइट हाउस ने मंडे को कहा है कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच हथियारों की तिजारत पर सभी अमेरिकी पाबंदियों को सख्ती से लागू करना जारी रखेगा और ईरान के लिए रूस को हथियार बेचना मुश्किल बना देगा। इस अमेरिकी अफसर ने कहा है कि हम ईरान के जरिए रूस को हथियारों के खतरनाक फैलाव को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन समेत साथियों और पार्टनर्स के साथ भी काम कर रहे हैं और हम यूक्रेन को गैर मामूली सिक्योरिटी मदद देना जारी रखेंगे, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। अल अरेबिया के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिका ने अगस्त 2021 से यूक्रेन के लिए हथियारों और इक्विपमेंट्स की 23वीं खेप देने का ऐलान किया था, जिसकी कीमत 70 करोड़ 25 लाख डॉलर है। अमेरिका की तरफ से जनवरी 2021 से यूक्रेन को दी गई कुल फौजी मदद 18 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा तक पहुंच चुकी है। इसी बीच अल जजीरा ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन्स, जिन्हें जापानी जबान में कामिकेज ड्रोन कहा जाता है, की खासियत के बारे में दिलचस्प मालूमात मुहैया की है। उसका कहना है कि ये अपने खिलाफ मिसाइल से हमले की हालत में बेस पर लौटने के बजाय खुदकुश हमले में तबाह हो जाता है। कीव के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हवाई हमलों की ताज़ा लहर में 25 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। 10 अक्टूबर से शुरू हुए मौजूदा हमलों से मुल्क भर में कम से कम 10 इलाकों को निशाना बनाया गया है और रूसी मिसाइलों के साथ साथ ईरान के बने हुए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। गोला बारूद से लदे बड़ी तादाद में कामिकेज ड्रोन्स ने मंडे को कीव पर हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और
ईंधन के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अल जजीरा के डिफेंस एक्सपर्ट एलेक्स गेटोपोलोस ने कहा है कि शाहिद 136 ड्रोन एक इलाके के ऊपर मंडरा सकते हैं और इसे तबाह करने के लिए गोता लगाने से पहले अपने निशाने की पहचान कर सकते हैं। क्रूज मिसाइलों की तरह वे सैकड़ों किलोमीटर दूर निशाने पर हमला कर सकते हैं, लेकिन क्रूज मिसाइलें महंगी हैं, जबकि कामिकेज ड्रोन एक सस्ता लेकिन सटीक हमले के लिए अच्छा ऑप्शन है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने 2400 कामिकेज ड्रोन खरीदे हैं, लेकिन इसका बेड़ा तेजी से खत्म हो रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने ईरान से ड्रोन इंपोर्ट किए हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के सलाहकार माइखाइलो पोदोलिक ने ईरान पर यूक्रेनियों के कत्ल के लिए जिम्मेदार होने का इल्जाम लगाया है। इस पर रूस ने कोई बयान नहीं दिया। ईरान, जिसने पूर्वी यूरोप में नेटो की मौजूदगी को जंग की बुनियादी वजह बताया है, ने रूस को हथियारों की सप्लाई करने से इनकार किया है। लंदन में किंग्स कॉलेज के एक एक्सपर्ट समीर पुरी ने अल जजीरा को बताया है कि मॉस्को और तेहरान के बीच किसी तरह का बिक्री समझौता होने के इम्कान हैं। पुरी ने कहा कि इन ड्रोनों को ईरान से खरीदा गया, जंग के इलाके में ले जाया गया और इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है कि एक हथियार के तौर पर यह ड्रोन यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना जारी रखेगा। आपने देखा कि हालांकि ईरान ने रूस को ड्रोन देने से इनकार किया है, फिर भी इजराइल और अमेरिका दोनों ईरानी खुदकुश ड्रोन्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सच्चाई तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात अपनी जगह साबित है कि ईरान ने हथियारों के मैदान में ऐसी तरक्की की है जिससे अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क भी परेशान हैं। इजराइल को डर है कि ये ड्रोन उसके खिलाफ हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इजराइल, जो कि खुद को कभी नहीं हारने वाली फौजी ताकत के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा है, उसका खौफजदा होना एक बड़ा वाक़या है। हाल ही में इजराइल के होम मिनिस्टर ने कहा था कि लेबनान के साथ इजराइल ने समझौता हिजबुल्लाह की धमकी की वजह से कबूल किया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।